नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार पर। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे बिहार की आज की 10 सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी खबरें। साथ ही साथ जिक्र करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, बिहार के कोचिंग संस्थानों पर अब सरकार का बड़ा एक्शन हो गया है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोचिंग कारोबार पर अब सरकार की नजर पड़ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग नई नियमावली तैयार करने में जुट गया है। अब राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का पूरा डाटा जिला प्रशासन को देना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि स्कूल और कॉलेजों के निर्धारित समय के दौरान नियमित छात्रों की कोचिंग कक्षाएं न चलें। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 6000 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और 50% से ज्यादा छात्र कोचिंग पर निर्भर है। ऐसे में यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। गांव में रोजगार को बढ़ाने के लिए 6715 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की नई योजना वीबीजी रामजी के तहत बिहार को 6715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट मिलने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना है। राज्य सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिए लगभग 1890 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि योजना को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि मनरेगा के अधूरे कार्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलने और हजारों ग्रामीण परिवारों को रोजगार का लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच ने एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होने के बाद सीधे संबंधित थाने और अधिकारियों तक ऑनलाइन भेजी जाएगी। इसके लिए मेडलीपर नाम का विशेष ऐप विकसित किया गया है। अभी तक पुलिसकर्मियों को रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार 2 से 3 दिन का समय लग जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रिपोर्ट मिनटों में उपलब्ध हो जाएगी। प्रतिदिन 10 से 12 पोस्टमार्टम करने वाले पीएमसीएच में यह कदम जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से स्वास्थ्य जांच करवाकर पटना लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही, लेकिन इस बार लालू यादव मीडिया के सवालों पर पूरी तरह चुप नजर आए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी और परिवार के भीतर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका असर लालू यादव के बदले हुए तेवर में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब बिहार में अमूल लगाएगा 200 करोड़ रुपए का मेगा डेयरी प्लांट, जिससे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बिहार के डेयरी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, फतवा औद्योगिक क्षेत्र में अमूल समूह से जुड़ी कंपनी लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने जा रही है। करीब 13 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना से दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ राज्य की डेयरी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि किसानों को बेहतर बाजार भी मिलेगा। इस परियोजना से लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, पटना में चल रहे विवाद को लेकर खान सर को राहत मिल गई है, लेकिन रोशन आनंद की मुश्किलें अब भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने पुलिस से केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर राज्य के कोचिंग सेक्टर पर पड़ सकता है। अगली सुनवाई 20 जून को होगी। दोस्तों, क्या 15 जून को बिहार पहुंचेगा मानसून? आइए आपको बताते हैं। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून 13 से 15 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। सीमांचल के रास्ते आने वाला मानसून धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों ने इस बार सामान्य से कम बारिश की आशंका भी जताई है। अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमजोर रह सकता है, जिससे कुछ जिलों में संकट और सूखे जैसी स्थिति बनने की खतरा है। किसानों की निगाहें अब आसमान और मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर टिकी हुई है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2026 से 30 के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस बार सबसे अधिक कट ऑफ राजनीतिक विज्ञान विषय में गया है, जहां सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 88.6% अंक तक
चयन हुआ। इसके अलावा जूलॉजी, गणित, भौतिकी और भूगोल जैसे विषयों में भी उच्च कट ऑफ देखने को मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस वर्ष भी पारंपरिक विषयों के साथ साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में छात्रों की भारी रुचि देखने को मिल रही है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत 123 छात्रों को पीजी और पीएचडी की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्येक छात्र पर आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी, चाहे यह राशि 1 करोड़ रुपए तक क्यों न पहुंच जाए। मंत्री लखिंद्र कुमार रोशन ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के प्रतिभाशाली छात्र दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़कर राज्य और देश का नाम रोशन करें। बिहार में शिक्षा और रोजगार पर सरकार का बड़ा फोकस है। आज की कई बड़ी खबरों में एक बात साफ दिखाई देती है कि बिहार सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। कोचिंग संस्थानों की निगरानी को लेकर ग्रामीण रोजगार योजनाओं, विदेश छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालयों में नामांकन तक कई फैसले सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो आने वाले वर्षों में बिहार के शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते फिर अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।